दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का बात करेंगे आज। ठीक है, यहाँ पर 6 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, और ये 6 क्लास का हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी 6 क्लास की ख़त्म हो चुकी है और फिर 7 क्लास का 1 चैप्टर हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। और आज ये 6 क्लास की हिस्ट्री, आज ये फर्स्ट चैप्टर है और आज से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब यहाँ पर देखिए लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन के लिए ये लोग जड़, फलों और जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। ये भोजन के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते थे, तो ये लोग जड़, फलों और जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे और जानवरों को क्या करते थे, तो शिकार करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान वे कृथर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कृथर होगा। पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा में है। अब इसको चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला है और क्या क्या करते थे। ठीक है, तो इस स्थान पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ हो गए। यहाँ पर गेहूं और जौ फसलों को अपनाया या आरंभ किया, मतलब अपनाया या आरंभ किया, तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया। किस चीज़ का पालतू बनाया, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय, बैल को ये पालतू बनाया और गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, तो गांव में रहते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी किधर हो जाएगा, इधर जो 7 सिस्टर जो बोला जाता है, 7 बहनों का राज्य, वहाँ पर। ठीक है, तो असम हो गया, फिर मेघालय हो गया। तो मेघालय पर क्या है, तो गारो है, खासी है, ये जंतिया है, ये सब कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है। ठीक है, और ये मध्य भारत में विंध्या कहाँ है, तो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, क्या क्या यहाँ पर किया जाता था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो गारो, असम, विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। किस चीज़ का विकास हुआ, तो कृषि का विकास हुआ। और सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। किधर, तो विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। मान के चलिए ये मध्य प्रदेश है, तो ये विंध्य है, तो विंध्य के उत्तर में यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर क्या किया गया था, तो कृषि, सर्वप्रथम चावल की उपजाया गया था। नेक्स्ट है सिंध व सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा तटवर्तीय इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास। यहाँ पर क्या हुआ कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले और गंगा तटवर्ती इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा में सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना, जैसे ये क्या है, तो ये गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी है। ठीक है, और इसके नीचे, ठीक है, दक्षिण में देश का नाम। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, उसे हम लोग देखते हैं। तो ये देश का नाम है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहाँ तक समझ में आ गया।
भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ पर है? तो ऋग्वेद में भी मिलता है। अब हम लोग जानते हैं अतीत के बारे में। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने। पांडुलिपि, ये पुस्तक मतलब ये पांडुलिपि क्या है? तो एक पुस्तक है, हाथ से लिखी होती थी। किस चीज़ से लिखी होती थी? तो हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों वे भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मेन्यू होगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। क्या है जिसका अर्थ? तो हाथ है, जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत प्राकृतिक वाटमिल भाषा में मिले हैं। प्राकृतिक आम लोगों की भाषा थी। ये प्राकृतिक जो थी वो आम लोगों की भाषा थी, जैसे मातृभाषा हो गया जो आम बोलचाल बोलते हैं, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ एक पत्ता होता था ऐसा, और उस पत्ता में लिखा हुआ होता था। उसके बाद एक पत्ता को यहाँ पर छेद करके रस्सी से बांध दिया जाता था, धागा से, और उसके ऊपर एक धागा लगा करके कितने पत्तों को एक बुक बना दिया जाता था। इसे पांडुलिपि में लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है अभिलेख। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है, या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कहाँ पर? तो कठोर, जैसे ये पत्थर है तो इसमें भी खोद करके लिखा जाता है, ठीक है। उसका बाद है पुरातत्वविद, इसके बारे में चलिए जानते हैं। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्यापक या अध्ययन करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। नेक्स्ट है इतिहासकार। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। तिथियों का अर्थ। तिथियों का अर्थ क्या है? BC, बी का फुल फॉर्म क्या है? तो B फॉर सी का है कृष्ण। ईस्वी, ईसा के जन्म से पहले। AD, ए का मतलब हो गया एनो डोमिनी, डी का फुल फॉर्म डोमिनी, ए का एनो। ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे कि ये एक लकीर है, क्या है? एक लकीर है, ठीक है। अब BC इधर से है, इधर AD है, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मान के चलिए ये 500 है, ठीक है। यह 500 नहीं हो करके ये क्या हो गया जाएगा? चलिए ये 500 है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में ये लकीर है, इधर का मान लीजिए AD है और इधर का मान लीजिए BC है। तो BC जो है दोस्तों वो क्या होता है? ये पीछे लौटता है। जैसे ये 500 है तो अगर ऐसे आएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा। जैसे 500 यहाँ पर है तो 500 है तो 501 नहीं होगा, बल्कि वो 499 हो जाएगा, इधर आएगा तो जो BC होगा। और AD का मतलब हुआ कि 500 अगर इस डेट आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 500 ये 1 हो जाएगा। ये 500 क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे समझ में आ गया। नेक्स्ट है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का संस्थापक
2500 यहाँ पर होगा। ठीक है, कितना होगा तो 2500 होगा। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था मगध के। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।